IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात दो ऐसे तेज गेंदबाजों के साथ जो क्रिकेट के मैदान पर अपनी गेंदों से सवाल पूछा करते थे, तो अब वो कमेंट्री बॉक्स में हैं और अपनी बेबाक अंदाज की कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अजीत अगरकर और आशीष नेहरा की, जो इस सीरीज में चश्मदीद गवाह हैं। और आज इन दोनों गेंदबाजों से, इन दोनों पूर्व क्रिकेटर से हम बातचीत करेंगे। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम कितनी तैयार है, इंग्लैंड के पास क्या कुछ एडवांटेज है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि 2007 के बाद क्या भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज जीतने का सूखा खत्म कर पाएगी। अजीत अगरकर और आशीष नेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बारी बारी से हम इनसे सवाल लेंगे। अजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तो यही सहन में आता है कि क्रिकेट की क्रीज से कमेंट्री बॉक्स तक आप पहुंचे और वहां पे एक अलग किसी इनिंग्स आप खेल रहे हैं एक्स्ट्रा इनिंग्स में, और जो कुछ आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड और जो इंडिया के बीच में ये सीरीज चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का जो 3 टेस्ट मैचेस हुए? एक्सपीरियंस देखिए, बात करना सबसे आसान चीज है, खेलना मुश्किल है। तो आई थिंक ये इजियर जॉब है हमारे लिए, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज रही। आई थिंक पता नहीं था इस सीरीज के पहले, मेरा मानना था कि भारत फेवरेट्स होंगे इस सीरीज के लिए। काफी सारे इंजरीज भी हुए इंग्लैंड कैंप में, लेकिन बहुत क्लोज सीरीज हुई है। लॉर्ड्स के बाद ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम आराम से जीत जाएगी इंग्लैंड के साथ, लेकिन वापसी इंग्लैंड की बहुत अच्छी हुई है। तो दबाव अब दोनों टीमों पे उतना ही है कि 1-1 सीरीज, 2 टेस्ट बचे। बहुत अच्छी सीरीज हुई है जो 3 मैचेस अभी देखने मिले। अजीत भाई, क्योंकि बहुत ही रफ्तार के साथ भारतीय टीम ने इस दौरे का आगाज किया था। अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप हटा दें और पहला टेस्ट मैच जो टैनब्रिज में खेला गया, वहां पूरी तरह से कंट्रोल में थी भारतीय टीम। फिर लॉर्ड्स में हमने टेस्ट मैच जीता। लीड्स में स्पीड ब्रेकर कैसे लग गया? आपको लग रहा है क्या कुछ वहां पर मिस्टेक हुई? टॉस को लेके बहुत ज्यादा बातें हुई, और जो डैम विकेट था वहां पे बैटिंग करने को लेके भी बहुत ज्यादा बातें हुई। क्योंकि आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं वो सारे पहलू एज अ कमेंटेटर, क्या आपके व्यूज हैं? हमारे जो दर्शक हैं, हमारे फैंस हैं, वो आपके व्यूज भी सुनना चाहते हैं। देखिए, टॉस पे सही डिसीजन था, क्योंकि ऐसे नहीं था कि नॉटिंघम जैसे पिच था जहां बहुत ज्यादा घास थी, या ऐसे नहीं था कि लॉर्ड्स में जहां बहुत ज्यादा नमी थी। जरूर मदद होती है इंग्लैंड में पहले सेशन में, तो मदद करनी है गेंदबाजों को। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, बल्लेबाजी उतनी अच्छी, अगर सर्वाइव कर जाते पहला सेशन भारत के ऊपर के बल्लेबाज, तो शायद स्टोरी अलग होती। बहुत कम बार होता है कि 78 पे आउट हुए, एक बार 36 पे आउट हुए, तो हर बार अच्छी गेंद पे एज लगना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड इनिंग में भी इंग्लैंड ने गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन एजेस मिले नहीं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई। तो डिसीजन, क्योंकि रूट ने भी कहा टॉस पे कि उन्हें भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए। तो उससे पता चलता है कि ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही बॉलिंग फ्रेंडली विकेट थी, या ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही पाटा विकेट थी। तो वो सर्वाइव करना जरूरी था, वो भारत नहीं कर पाई फर्स्ट सेशन। और गेंदबाजी एंडरसन का एक थोड़ा सा मास्टर क्लास था उस दिन, जो सुबह उन्होंने 3 आउट किए, तो उसके बाद मुश्किलें हुई। तो डिसीजन मुझे नहीं लगता कि शायद टॉस हार जाते विराट कोहली तो बेहतर होता इस मैच में उनके लिए, क्योंकि जो रूट को भी पता नहीं था कि क्या करना। लेकिन बैटिंग भारत को बेहतर करनी होगी। गेंदबाजी इंग्लैंड की अच्छी है, तो अगर बैटिंग नहीं हुई अच्छी, तो हमेशा गेंदबाजों पे ज्यादा दबाव होगा। जी अजीत भाई, क्योंकि आपने एंडरसन की बात की, अब थोड़ी बहुत जो क्रिकेट हम लोग समझते हैं और देख रहे थे कि क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एंगल खासतौर से हमेशा आउटस्विंग के लिए कहा जाता है, आप तो मास्टर है वो आउटस्विंग के, हम सब बड़े फैन भी थे आपके। लेकिन जिस तरह से वो क्रीज यूज कर रहे हैं, और खासतौर से जब वो क्रीज के कोने से जाके जो एंगल अंदर बन रहा है, देन वो बाहर निकल रहा है, कभी कभी सीधा रह जा रहा है। क्या ये एंगल पकड़ने में मुश्किल हो रही है? लेंथ बहुत अच्छा है, ये क्या इंग्लिश गेंदबाज ज्यादा बेहतर कर रहे हैं जिसकी वजह से बैटिंग बहुत मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, यही इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स में हारी है, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भारत बिल्कुल पीछे रह गई है इस गेम में। शायद जिस तरीके के गेंदबाज है, थोड़े इंग्लिश कंडीशंस के लिए स्विंग गेंदबाज है, उनको ज्यादा वो इस मैच में जरूर उनको बॉलिंग में ज्यादा मदद मिली है भारतीय गेंदबाजों से। लेकिन जब आप 78 पे आउट होते हो, तो सीधा दबाव आपके ऊपर होता है। तो एक शुरुआत में अगर पार्टनरशिप जैसे इंग्लैंड की हुई, ओपनिंग पार्टनरशिप एंडरसन की, अगर आप आउटस्विंग की बात करें, तो 600 विकेट लिया, 400 विकेट तो इंग्लैंड में ले चुके। तो ये भारत एक अकेली टीम नहीं है जिसको उन्होंने तंग किया है। तो एक बहुत महान गेंदबाज है, दिग्गज गेंदबाज है। तो जिस तरीके की, और थोड़ी सी अलग कर दी है बॉलिंग, भारत के ओपनर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, खास करके नई बॉल के खिलाफ।
नॉटिंघम ने हमने देखा कि बॉल कितना अच्छे तरीके से उन्होंने छोड़ा, तो गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव किया कि स्टंप के थोड़ा पास आ गए, उससे बैट्समैन को ज्यादा खेलने पे मजबूर कर रहे हैं बॉल को, और जब स्विंग हो रही है तो मुश्किल होती है चाहे कोई भी बैट्समैन हो। तो भारत को सीख लेनी होगी पिछले मैच से। ओवल में शायद अच्छी पिच होगी बल्लेबाजी के लिए, तो उतनी मदद ना मिले गेंदबाजों को, लेकिन दोनों ओवरटन और रॉबिन्सन जिस तरीके की गेंदबाज है, खास करके स्विंग करवाते हैं दोनों गेंदबाज लंबे कद के, तो चुनौतियां बहुत है भारत के सामने, और बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी अगर इस सीरीज में अब जीत हासिल करनी है तो। अजीत भाई, क्योंकि अब अगर हम पिछले 2 सालों से देखें, गेंदबाजी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। एज अ फास्ट बॉलर आप भी बड़ा प्राउड फील करते होंगे कि अब चर्चा 30 गेंदबाजों की ज्यादा होती है हिंदुस्तान के। लेकिन अगर हम बैटिंग में जाएं, एक बड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। हम 36 पे आउट हो जाते हैं, हम 78 पे आउट हो जाते हैं। सेकंड इनिंग पे अगर हम एनालिसिस करें तो सिर्फ 63 रन जोड़ पाए पहले सेशन में जब हमने बैटिंग की। ये अप एंड डाउन किस तरह से आप देखते हैं? जो डोमिनेटिंग टीम है, हम 70s 80s में जाए, जो क्लाइव लॉयड की टीम थी, वो डोमिनेट इसलिए करते थे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था बैटिंग में। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाए, उनके भी कंसिस्टेंट था। हम दुनिया की नंबर 1 टीम का दावा तो करते हैं, बट ये जो अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, ये चिंता का सबब है आपको लगता है बैटिंग में? जरूर है आपके, लेकिन पॉजिटिव्स अगर देखें तो ओपनर्स, अगर हम दो ऐसे ओपनर्स थे जो रोहित ने पहले ओपन नहीं किया था इंग्लैंड में, और केएल राहुल शायद लास्ट मिनट उनको टीम में लाया है क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हुए, फिर मयंक अग्रवाल इंजर्ड हुए मैच के पहले, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है। मिडिल ऑर्डर इस वक्त उतने रन नहीं जोड़ पा रही है, इसलिए ऐसे लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, अगर आप नंबर 1 टीम बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी आनी जरूरी है। बॉलिंग क्योंकि पास आपकी इतनी अच्छी है इस वक्त, अगर पार स्कोर भी आप हर मैच में करते हैं तो आप अपने बॉलर्स को हमेशा मौका देते हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि बैटिंग इंप्रूव करनी होगी जरूर भारत को, और ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के आउट होता है वहां जाके, लेकिन इस वक्त ये चुनौतियां है कि स्विंगिंग बॉल है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा इंग्लैंड गेंदबाजों का, शायद एक कॉम्बिनेशन उनको मिल गया। ओवरटन ने जितनी अच्छी गेंदबाजी की है, आई थिंक क्रिस वोक्स फिट हो गए, तो चुनौतियां तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है, तो मुश्किल है, क्योंकि हर गेंदबाज या हर बल्लेबाज दूसरा क्या कर रहा है वो उतना ज्यादा परखने लगता है। अगर आपका फॉर्म खराब है तो और भी दबाव आप पे आता है जितनी लंबी सीरीज होती है। तो अगर बैटिंग ना इंप्रूव कर पाई तो बॉलर्स पे उतना ज्यादा दबाव आता है, फिर आप हर बार सोचते हो, विकेट के पीछे भागने की कोशिश करते हो, ये नहीं कि टेस्ट मैच की तरह पेशेंस आप रख पाते हो। इसलिए रन बनाना, ये तो आई मीन कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधी सी बात है कि एक अच्छी बात ये हो रही है कि आपके ओपनर्स इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो जिस तरीके का स्टार्ट मिल रहा है उस पे वो मिडिल ऑर्डर को कैश इन करना जरूरी है। अगर वो नहीं हो पाया तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, तो रन होना जरूरी है अगर भारत को इस सीरीज जीतनी है तो। बिल्कुल अजीत भाई, अब थोड़ी बात अगर ओवल की कर ले। ओवल में अगला टेस्ट मैच है, क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वहां पे? क्योंकि विराट ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से कह दिया कि वो 5 गेंदबाजों के साथ ही जाएंगे, जो टेम्पलेट की बात उन्होंने की थी पहले टेस्ट मैच खत्म होने के बाद। क्या वही टेम्पलेट आप देख रहे हैं या ओवल में? क्योंकि आप खेले और हम सबने मैच वहां काफी कवर किया है, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होते हैं, क्या ऐसे में आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा? बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ा चेंज आप देख रहे हैं? देखिए, कंडीशंस के ऊपर निर्भर होगा, लेकिन मेरा हमेशा मानना, आई थिंक जरूर एक ऐसे लगता है कि एक पॉजिटिव मूव है कि 5 गेंदबाज आप खिला रहे हो पहली मैच में, दूसरी मैच आप जीत गए तो मुश्किल होती है चेंजेस करना अगर आप 1-0 सीरीज में। लेकिन अगर अच्छी पिच हो तो जरूर सोचना चाहिए कि अश्विन जैसे बड़े गेंदबाज, अभी 3 टेस्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद बाहर बैठे, क्योंकि गेंदबाजी में अगर कंपेयर करें तो जडेजा और मेरा मानना है कि अश्विन में कोई कंपैरिजन ही नहीं, अश्विन बेहतर गेंदबाज है। आई थिंक जडेजा एज अ पैकेज, आपको इस वक्त टीम मैनेजमेंट का ये मानना है कि बल्लेबाजी उनकी इस वक्त अश्विन से बेहतर है, फील्ड में ऑफकोर्स वर्ल्ड क्लास फील्डर है, तो शायद इसलिए उनको पहले मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना है, बिल्कुल ही हरी पिच हो तो आप 4 सीमर खिलाओ, लेकिन नहीं तो जैसे आपने कहा कि ओवल में कभी कभी होता है कि स्पिन थोड़ी मिलती है या फ्लैट पिच होती है, तो बैलेंस होना अटैक में अच्छा है कि एक तरीके का अटैक हुआ तो शायद सामने वाली बैटिंग को भी आसानी हो जाती है एडजस्ट करने। तो अगर पाटा हुई पिच तो जरूर अश्विन का आई थिंक इंक्लूजन, मेरा मानना है कि सोचना जरूर चाहिए टीम ने, क्योंकि 5 बॉलर अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त आपको दिक्कतें ज्यादा बैटिंग में हो रही है। तो अगर हरी पिच हो
तो क्या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऐड करना चाहिए और 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में मदद मिलती है गेंदबाजों को। तो अगर जब आप बॉलर फ्रेंडली पिच है तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के अलावा अगर पाटा विकेट है तो शायद एक बॉलर ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है गेंदबाजों पे, 4 गेंदबाजों से कभी कभी मुश्किल हो जाती है। तो फिर भी अश्विन का आई एम श्योर अश्विन मिक्स में होंगे इस मैच के लिए, खास करके क्योंकि ओवल में मैच है। अजीत भाई, चलते थे विराट कोहली के फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है हिंदुस्तान में, तमाम फैंस भी जानना चाहते हैं। अब क्योंकि आप मैच में कमेंट्री कर रहे हैं सोनी के लिए, कैसा विराट कोहली का फॉर्म देख रहे हैं, जो जिस तरह के टच में वो नजर आ रहे हैं, और बार बार जो पैटर्न है आउट होने का, यानी ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने डिकोड कर लिया है उनकी टेक्निक को। कैसे आप देख रहे हैं अगली जो 4 इनिंग्स बची हुई है, क्या कोई बड़ा स्कोर आप देख पा रहे हैं एज ए कमेंटेटर? देखिए, डिकोड कर लिया है, डिकोड इतने सालों से कर रहे हैं लोग, लेकिन अब कितने 7-8 हजार रन हो गए उनके। तो हर एक बॉलर को पता होता है कहाँ किसको करना है, लेकिन महान प्लेयर्स ऑलवेज फाइंड अ वे। तो लॉर्ड्स में एक अच्छे खेल रहे थे 42 पर आई थिंक, तब आउटस्विंग पे आउट हुए। पिछले टूर पे वही गेंदें शायद बेहतर छोड़ रहे थे, इसलिए बड़े स्कोर बना रहे थे। इस मैच में 50 बना चुके हैं, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही फॉर्म के बाहर है, या ऐसे नहीं कि आते ही पहले 3-4 गेंदों में फिर भी आउट हो रहे हैं, या 10-15 बना के। तो 2 ऐसी इनिंग्स हुई है कि प्रॉब्लम इज, हमें आदत हो गई कि विराट कोहली एक बार स्टार्ट मिलता है उनको तो बड़े रन बनाते हैं, वो कुछ दिनों से हुआ नहीं है। तो जरूर चाहेंगे वो भी, बॉलिंग उनके खिलाफ अच्छी हो रही है इस वक्त। तो हर चाहे महान बैट्समैन हो या ऑर्डिनरी बैट्समैन हो, ये महान बैट्समैन है, तो आपको एक वे तो फाइंड आउट करनी होगी। एक अच्छी बात होगी कि शायद ओवल में थोड़ी पिच बेहतर हो, उतनी मदद ना हो गेंदबाजों को, फिर भी हवा में तो होगी ही मदद। तो स्कोर हुआ है, आई मीन पहले भी वही कह रहा था कि ओपनर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगर जब तक रन बीच में नहीं बनाएंगे, और बड़ा रन कोई नहीं बनाएगा, पुजारा ने अच्छी इनिंग खेली अभी 91 की, तो उनको शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा, लेकिन विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो हमेशा भारत पे दबाव रहेगा। क्योंकि आप उनका करियर ही देख लीजिए कि जब भी विराट कोहली रन बनाते हैं टीम अच्छे पोजीशन में पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा चिंता का विषय, आई डोंट नो चिंता का विषय है कि नहीं, लेकिन उनसे रनों की जरूर उम्मीद होगी इस वक्त। चलिए चलते थे अजीत भाई, स्कोर लाइन बता दें क्या होगा 2 टेस्ट में, थोड़ा प्रेडिक्शन भी कर दें आप। यार, लॉर्ड्स के बाद आप पूछते तो कंफर्टेबल सीरीज में लग रही थी इंडिया को, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड के बॉलर्स ने जरूर तंग किया है, खास करके पिछले टेस्ट में। ऐसा नहीं था कि पिच में बहुत ज्यादा मदद थी, जिस तरीके की गेंदबाजी की उनकी स्टाइल थी, 2 लंबे कद के गेंदबाज, एक एंडरसन जो एक महान गेंदबाज है, तो तंग जरूर किया है। अगर भारत बैटिंग अच्छी करता है तो अभी भी भारत, मैं समझूंगा ये सीरीज जीत जाएगी, लेकिन भारत को बैटिंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि ऐसे बैटिंग करके फिर इस इंग्लैंड टीम, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लैंड टीम है नहीं, उसके बावजूद इंजरीज है ये वो, लेकिन उसके बावजूद अगर रन नहीं बनाएंगे इंडिया तो शायद इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। एक मुलाकात उस गेंदबाज के साथ जिसके हाथ से छूटती गेंदें क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजों के सामने कई सवाल खड़े करा करती थी। आशीष भाई अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजों को कई बार आपने घुटने फेंकते देखा होगा, और जब वो हिंदी और इंग्लिश की बराबर कमेंट्री कर रहे हैं तो वहां पर भी कई दिग्गजों को वो चित कर देते हैं। आज आशीष भाई हमारे साथ है, और अच्छी बात यह ओवल टेस्ट मैच से ठीक पहले हम उनसे बात कर रहे हैं। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर ये सीरीज है। उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आशीष भाई, पहला सवाल तो यही सहन में आता है कि जब आप कमेंट्री के लिए आते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम खासतौर से जब आते हैं, एक्स्ट्रा इनिंग्स के लिए जब आप आते हैं, तो वहां पर 2 विजुअल बड़े दिखाए जाते हैं। एक तो आपकी गेंदबाजी के, दूसरा पुराने जब कमेंट्री के टाइम में आप मैदान पे जाते थे, कभी सनी भाई के साथ तो कभी अलग अलग क्रिकेटर्स के साथ, वो लाइटर मूवमेंट दिखाए जाते हैं। ज्यादा मजेदार मूवमेंट कौन सा लगता है आपको, ज्यादा इंप्रेसिव कौन सा लगता है, वो गेंदबाजी करते हुए या जो आप हल्के फुल्के पल बिताते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ? नहीं, देखिए, जो खेलने का जो मजा है, कि जो आप गेंदबाजी करने में ज्यादा मजा आता था कि ये काम करने में मजा आता है, ये तो 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। और एक खिलाड़ी से आप पूछेंगे तो खेलने से ज्यादा चीज तो कोई भी अच्छी है, कोई मजेदार हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से जी। और जब आप खेलना तो देखिए कभी ना कभी छोड़ना है, और उसके बाद मैं फील करता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि भाई जो खेलना छोड़ने के बाद अगर आपको खेल के साथ ही जुड़े रहना है
तो आप कोचिंग करते हैं, आप कमेंट्री करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो मैं उन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो ये अब खेलना जब छूट गया, वहां पे बड़ा इंजॉय किया, और वो एक अलग चीज थी जैसा मैंने किया। और यहाँ पर भी अब नया नई चीजें सीखने को मिलती है, तो इधर भी बहुत मजा आता है। आशु भाई, क्योंकि सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, और मैं भी नासिर हुसैन का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और उनका ये सीधा ये कहना था कि आपने भले ही 78 पे आउट कर दिया, सेकंड इनिंग पे 63 पे आपने 8 विकेट निकाल दिए, बट इंग्लिश टीम को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट होने के बाद हमने सीरीज जीती थी। इस बात से कितना सहमत है आप? नहीं, आपको लगता है कि इस समय जैसी ये श्रृंखला चल रही है कि ये दोनों की दोनों टीम्स एक दूसरी टीम को लाइटली ले रही होंगी? मुझे तो नहीं लगता कि नासिर साहब को लगता है, तभी उन्होंने बोला शायद। देखिए, इंग्लैंड में जिस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, सबको पता है कितनी मुश्किलें आसान नहीं है जो टूरिंग टीम है। और अब भारतीय टीम ने जिस तरीके से खेल दिखाया, लॉर्ड्स में क्या पहला टेस्ट मैच जीत गए, तो और अब इंग्लैंड, मैं तो कहूंगा कि इंग्लैंड किसी ने नहीं सोचा होगा जिस तरीके से भारत पहला टेस्ट मैच जीता, इतनी अच्छी कमबैक करेगी। इंग्लैंड टीम मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से हल्के में लेने वाली है भारतीय टीम को। और दोनों टीम बिल्कुल पास पास की है। वो अलग बात है कि इंग्लैंड को काफी इंजरीज हुई है, वो उनको सेटबैक हुआ है, पर वो अपने घर पे खेल रही है। तो ना भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को लाइटली ले रही होगी, और ना ही इंग्लैंड टीम भारतीय टीम को लाइटली ले रही होगी, क्योंकि दोनों ही टीम से देखिए पिछले दोनों टेस्ट मैच में ना जिस तरीके से जीती है, दोनों ने कैरेक्टर शो किया है। मैं कहूंगा इस टेस्ट मैच से पहले, लीड्स टेस्ट मैच से पहले ज्यादा दबाव इंग्लिश टीम पे था कि आप घर पे खेल रहे हैं, और जिस तरीके से आप हारे हैं पिछला मैच और 1-0 से हारे हैं, आप पीछे हैं श्रृंखला में, तो ज्यादा दबाव उनके ऊपर था। तो उन्होंने जो कैरेक्टर दिखाया है, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस जरूर बहुत गेन होगा। तो पर मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश टीम लाइट ले रही होगी भारतीय टीम को, बिल्कुल भी। जी आशु भाई, लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है कि भारतीय बैटिंग में खासतौर से बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। 36 में भी ये टीम आउट हो रही है तो 300 रन भी चेज कर दे रही है। हमने देखा 78 पे आउट हो गए, फिर 73 पे आउट हो गए। एक वर्ल्ड क्लास टीम से, एक नंबर 1 टीम से इतना अप एंड डाउन प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं आप, जिस तरह से बैटिंग में देखने को मिल रहा है खासतौर से? नहीं, देखिए, टीम अगर आप पिछले 1-1.5 साल की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ ये 3-4 बार कोलैप्स हुए हैं, और खिलाड़ियों को खुद भी पता है, खिलाड़ी चाहते नहीं है, पर ये खेल का पार्ट है। पर हाँ, आप इस भारतीय बल्लेबाजी से जब इतना एक्सपीरियंस है, आप और निरंतरता और कंसिस्टेंसी चाहेंगे, क्योंकि हाँ, और इसमें आपको साथ साथ जो जिस प्रकार खेल चला है पिछले मुकाबले में, उसमें आपको इंग्लिश बॉलर्स को भी क्रेडिट देना होगा। जैसी बॉलिंग उन्होंने करी, आसान नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें तो देखिए, केएल राहुल, रोहित शर्मा। केएल राहुल पहले खेलने वाले नहीं थे, वो मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, ओपन खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, बड़े क्वेश्चन थे। वहां खेले, उन्होंने अच्छा काम किया। रोहित शर्मा ने अच्छा काम किया। चेतेश्वर पुजारा का लिए पिछला मैच अच्छा रहा है, लॉर्ड्स पे भी उन्होंने लंबे 40 बनाए थे। विराट कोहली के 50 बने, जिस तरीके से 30-40 पे आउट हुए हैं। पहले ये था कि चलिए 30-40 बन रहे हैं, पर आप जरूर सोच रहे होंगे, अपने आप से बात कर रहे होंगे कि अब तो ये 30-40 भी बहुत बार बने, 50 भी बने, कि लंबी पारी में बदलना वो खिलाड़ी को पता होता है। अजिंक्य रहाणे, जी हाँ, वो भी जूझ रहे हैं कि एक 100 बनाया था, उसके बाद उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर एक 60 रन बनाए। तो आपके पास यही खिलाड़ी हैं। आपने जो बल्लेबाजी की बात करी ना, इस समय आपके पास बल्लेबाजी जितने ये खिलाड़ी हैं, इनको आपने कॉन्फिडेंस देना है इन मुश्किल परिस्थितियों में। और बिल्कुल वो, जैसा मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप चाहेंगे इस टीम से कि ये और कंसिस्टेंसी दिखाए और इतना अप डाउन ना रहे। बिल्कुल। और आशीष भाई, लेकिन अगर हम इंग्लिश गेंदबाजों की बात करें, आपने जैसे कि तारीफ भी की कि उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। अब उनकी लेंथ ज्यादा परेशान कर रही है, या जिस हाइट से वो बॉल डाल रहे थे, ओवरटन और रॉबिन्सन की खास तौर से बात करें, उस हाइट से ज्यादा परेशानी हुई, और शायद सरप्राइज किया उन्होंने गेंद को आगे डाल के। हम सब उम्मीद ज्यादातर देखते हैं, लंबे कद के गेंदबाज होते हैं, थोड़ा शॉर्टर लगते हैं लेंथ को, थोड़ा आगे डाल के सरप्राइज किया लंबे तेज गेंदबाजों ने। नहीं, देखिए, शुरुआत में पहली पारी में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी जब आप 78 पे आउट हुए। मैं कहूंगा कि दूसरी पारी में जिस तरीके से हम अब चौथे दिन आउट हुए, जिस तरीके से तीसरा दिन चला था कि 2 ही विकेट गिरे थे, वहां पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि इन परिस्थितियों में भारतीय टीम इतनी जल्दी आउट हो जाएगी। हाँ, धूप खिली है, पर फिर भी गेंदबाज नई गेंद जरूर है, पर जिस तरीके से विराट कोहली, पुजारा खेल रहे थे, सबने एक्सपेक्ट किया था कि गेम जाएगा और क्लोज, गया नहीं। पर वहां पर खिलाड़ी जो आउट हुए, भारतीय गेंदबाज वो स्विंग से आउट नहीं हुए, ज्यादा अतिरिक्त उछाल से आउट हुए, और बॉलर्स ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है। और देखिए, भारतीय टीम के भी गेंदबाज, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, चाहे आप नॉटिंघम की बात कर लीजिए, चाहे आप लॉर्ड्स की बात कर लीजिए। हेडिंग्ले में मैं कहूंगा अच्छी करी है गेंदबाजी। शायद फील्ड प्लेसमेंट जो थी वो थोड़ी बेटर हो सकती थी। वो छोटी छोटी तकनीकी बातें जो है, वो तो आप हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं,
पर आसान नहीं है गेंदबाजों के लिए, जब आप 178 पीछे हैं पूरी टीम के लिए, फिर आप कैचअप गेम चल रहा है आपका। तो दूसरी टीम को भी मैं कहूंगा जो पिछली हार हुई है, जी हाँ, आपको जब आप जीते हैं चाहे आप हारे, आपको भारत को सीखना होता है। पर पिछले मुकाबले में जो भारत हारा है, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश टीम की भी सराहना करनी होगी। जो रूट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी और लास्ट डे जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, 2 तारीख को इंग्लिश गेंदबाजों ने भी तीसरे दिन काफी गेंदबाजी कर चुके थे वो जी। उसके बाद चौथे दिन वहां पर आके दोबारा से, क्योंकि उनको भी पता है कि ये पहला 1 घंटा हमारे पास मौका है, इसी में हो गया तो हो गया, नहीं तो आज लंबी पिद्दी होगी जो हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं। तो उनको भी आपको क्रेडिट देना होगा। आशु भाई, 2 तारीख को जब आप एक्स्ट्रा इनिंग्स में बैठेंगे और आपसे ये सवाल अगर पूछा जाए, मैं आज ही पूछ लेता हूँ कि जो रूट को रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। 500 रन बना चुके हैं वो इस सीरीज में, और हमारे भारतीय बल्लेबाजों से तुलना करें तो हम 300 रन हमारे 3 बैट्समैनों ने मिलकर बनाए, विराट, रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की बात करें। बड़ा डिफरेंस है, शायद ये सीरीज में डिसाइसिव हो जाएगा अगर रूट को हमने एक और शतक बनाने दिया। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो रूट इस पूरी सीरीज में नहीं, जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से खेल रहे हैं, खिलाड़ी की फॉर्म ऑफ द लाइफ होती है ना, एक जो आप बात करते हैं, जो जब आप इतने साल खेलते हैं तो वो जब आप 15 साल खेलते हैं तो बीच में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलते हैं, पर कुछ लम्हे या कुछ साल ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको हमेशा जाना जाता है। जो रूट इस समय उस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी नहीं करी है, रणनीति अभी तक बनाई नहीं होगी। तो इसीलिए तो जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो आप गेंदबाजों की भी सराहना करते हैं, और जब दूसरी टीम का कोई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है उसकी भी आप सराहना करते हैं। जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने 91 बनाए, सबने सराहना करी, इंग्लिश गेंदबाजों ने भी सराहना करी। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें भी देखनी होंगी। जी हाँ, भारतीय हम चाहते हैं कि जब टीम अगर हार रही है तो और क्या बेहतर हो सकता है, कि क्यों हम हार गए, वो चर्चा हमेशा चलती रहेगी। तो गेंदबाजी अच्छी हुई है अभी तक। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जो रूट के खिलाफ जो फील्ड ली गई है, जो आपके हाथ की जो चीजें हैं, जो आप कई बार बात करते हैं ना अंग्रेजी में जो कहावत है, कंट्रोल्स द कंट्रोलेबल, कि जो आपकी फील्ड है वो आप उसके खिलाफ बेहतर ले सकते हैं। आपने और क्या और टप्पा डालना है, आप किस तरीके से उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि जिस फ्लो में वो खेल रहे हैं, जो रूट अभी बिल्कुल उस फ्लो में खेल रहे हैं कि ये इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं इंग्लैंड में भी, कि अगर आपने उनको थोड़ी देर रन नहीं दिए तो भी वो परेशान हो जाएंगे। देखिए चेतेश्वर पुजारा है ना, चेतेश्वर पुजारा को आप बड़ी देर रन ना दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। पर कई ये फ्रीक्वेंट होते हैं ना बैट्समैन, उस समय उनके रन बन रहे हैं, बल्ले पे लग रही है, तो जो रूट उस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में खास तौर से खेले हैं, तो बतौर गेंदबाज आप चाहेंगे कि अगर उनको आप आउट नहीं भी कर पा रहे, उन पे दबाव डालें, उनको रन ना दें, जैसा कि आखिरी दिन जिमी एंडरसन ने जिस तरीके से शुरुआत करी विराट कोहली के सामने। जी आशु भाई, क्योंकि 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक तो ओवल में चेंजेस की बहुत बात हो रही है कि अश्विन को ले आना चाहिए, और ओवल में हम सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीते हैं, जो 13 टेस्ट मैच खेले हैं। चलिए आंकड़ों को अगर अलग हटा दें, क्या अश्विन की आप जगह देख रहे हैं टीम में? और दूसरा, सूर्य कुमार यादव को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, कोई हनुमा विहारी की चर्चा नहीं कर रहा है, जो आखिरी टेस्ट मैच अपना ऑस्ट्रेलिया में खेले थे और वो ड्रॉ कराया था उन्होंने। कैसे आप देख रहे हैं, क्या कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए ओवल टेस्ट मैच? देखिए, पहली बात तो हनुमा विहारी और सूर्य कुमार यादव को मैं नहीं देखता इस टेस्ट मैच में खेलते हुए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। और अगर 2 में से 1 खेलेंगे तो मैं हनुमा विहारी को पहले खिलाऊंगा, क्योंकि जब भी वो टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने टेस्ट मैच में अच्छा किया है, और वो टीम के एक सबसे पहले मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जो बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए हनुमा विहारी पहले खेलते हैं, अगर दोनों में से कोई खेलता है तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी की भी जगह बनेगी, बाकी आपको पता लग जाएगा जब टेस्ट मैच शुरू होगा। और जहां तक रविचंद्रन अश्विन की बात है, जी हाँ, ओवल की पिच जिस तरीके की पिच है, या जिस तरीके की इतिहास से जो जानी जाती है, जिसके लिए आपको रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए शायद दिखेंगे एक तेज गेंदबाज की जगह, चाहे वो ईशांत है, चाहे वो सिराज है। और रविचंद्रन अश्विन की पहली टेस्ट मैच से चर्चा चल रही थी, पर साफ हमने देखा कि विराट कोहली ने भी बात करी ना कि नंबर 7 पे हमें एक बल्लेबाज चाहिए। गेंदबाज हमारा रविंद्र जडेजा आपके 5वें गेंदबाज हैं, चौथे नहीं। ये हम चर्चा टीवी पे भी इतने दिन से कर रहे हैं, जब सोनी पे आपने सुनी, अगर कमेंट्री तो चर्चा चलती रहती। बिल्कुल, इसीलिए सुनते रहता हूं। अगर एक स्पिनर आप खिलाएंगे, अगर मेरे से पूछेंगे, तो वो नंबर 1 रविचंद्रन अश्विन है। पर यहाँ पे टीम का कॉम्बिनेशन इस तरीके का है कि आपको नंबर 7 पे चाहिए बैट्समैन हु कैन बॉल, तो वो रविंद्र जडेजा आपके नंबर 5 पे है गेंदबाज। हाँ, अगर आप अब ओवल पे ऐसा देखिए, ओवल पे रविचंद्रन अश्विन आप देखेंगे और 3 तेज गेंदबाज देखेंगे, और 5वें गेंदबाज सिर्फ जडेजा भी होंगे जी। ओवल पे मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि अगर आपने एक बार फिर 4 तेज गेंदबाज देखे जी। तो आशु भाई, चलते चलते ओवल टेस्ट मैच से ठीक पहले किसको एडवांटेज आप देख रहे हैं? इंग्लैंड के पास एडवांटेज है, आपको लग रहा है इवन है इसमें सीरीज? नहीं, मैं तो कहूंगा जिस तरीके से इंग्लैंड जीती है पिछला टेस्ट मैच, देखिए एक तो होता है टेस्ट मैच जीतना, और एक जिस तरीके से, जिस अंदाज में इंग्लैंड जीती है पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, कि आपने ऑन द फील्ड भी जो नोकझोंक चली है, उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर ज्यादा दबाव था, जैसा मैंने पहले कहा।
तो मैं कहूंगा इवन है बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड को इस जीत से ना काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि आपने जो आपके सारे बॉक्सेस हैं कि आपने 400 से अधिक रन भी बना दिए, आपने 78 पे भी आउट कर दिया, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी है जब लगी आखिरी दिन, जब धूप खिली है, गेंदबाज 80-70 ओवर कर चुके, उन गेंदबाजों ने आके फिर अपना काम किया। तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा प्लस था पिछला टेस्ट मैच, जिस अंदाज में वो जीते। तो मैं कहूंगा इस समय दोनों टीमें नेक टू नेक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई टाइम निकालने के लिए। और हम सब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज में वापसी करे, और जिस स्पीड के साथ भारतीय टीम ने इस सीरीज की शुरुआत की थी, उस सीरीज को खत्म भी वैसे ही करे, और 2007 के बाद से जो सूखा चला रहा है उस सूखे को भी खत्म करे। न सिर्फ ओवल टेस्ट मैच जीते बल्कि सीरीज भी जीते। और आशु भाई के एक्स्ट्रा इनिंग्स में जो मजेदार इंसिडेंट्स वो बताते रहते हैं, आप उनसे जरूर जुड़े।